अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ने हैं एस्केप सीक्वेंसेस इन सी। हम लोग अब ये जो पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर भी पढ़े थे और फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड एस्केप सीक्वेंसेस हैं कि हम लोग जब किसी भी आउटपुट को फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। ये एक स्पेशल किस्म के हमारे पास करैक्टर्स हैं जो हमारी जो स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होनी होती है, आउटपुट जो डिस्प्ले होनी होती है, उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इसके लिए जो यूज़ होता है बैक स्लैश यूज़ होता है और बैक स्लैश को हम बोलते हैं एस्केप करैक्टर। जैसे ये डिफरेंट आपको एस्केप सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपनी आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश और एन यूज़ करते हैं तो वहाँ से न्यू लाइन शुरू हो जाती है, यानी जहाँ आपने बैक स्लैश एन यूज़ किया है आउटपुट में, वहाँ से नई लाइन पर चली जाएगी आपकी आउटपुट। अगर आपने बैक स्लैश और टी यूज़ किया है तो आप एक टैब दब जाएगा आपके आउटपुट में। अगर आपने बैक स्लैश बी यूज़ किया है तो जिस करैक्टर के आगे आपने बैक स्लैश बी यूज़ किया था, जब आउटपुट आएगी तो वो वाला करैक्टर जो है वो एक मिट जाएगा, यानी बैक स्पेस जो है वो मिटाने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह बैक स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न यानी एंटर की दबाने के लिए यूज़ होता है। तो जब आपने ये जहाँ पर ही आपने यूज़ किया होगा वहाँ पर एंटर दब जाएगा। बैक स्लैश एफ है फॉर्म फीड के लिए, यानी अगर आप ये आउटपुट जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो एक पूरा पेज जो है ना वो छूट जाएगा, यानी नेक्स्ट पेज के ऊपर आउटपुट जो है वो चली जाएगी। इसी तरह बैक स्लैश और आगे सिंगल कोट, यानी अगर आप अपनी आउटपुट के अंदर सिंगल कोट जो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे बैक स्लैश और सिंगल कोट। फिर इसी तरह अगर आप डबल कोट्स देना चाहते हैं तो बैक स्लैश और डबल कोट्स। वैसे तो हम अपनी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, वो डबल कोट्स तो ये बता रही होती है ना कि ये हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है, लेकिन हमने अपनी आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोट्स जाहिर करने हों तो फिर हम बैक स्लैश लगा के फिर आगे डबल कोट्स लगाएंगे। इसी तरह अगर हमने बैक स्लैश को ही प्रिंट करवाना हो तो फिर बैक स्लैश के आगे एक और बैक स्लैश यूज़ करेंगे। और इसी तरह ये देखें कि बैक स्लैश एक्स डी डी है, ये है कि अगर आपने कोई आस्की कोड हेक्साडेसिमल नोटेशन में प्रिंट करवाना हो आउटपुट में तो फिर आप एक्स डी डी, तो ये जो डी डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को, यानी हेक्साडेसिमल डिजिट को। इसी तरह बैक स्लैश ट्रिपल डी यूज़ हो रहा है अगर आपने ऑक्टल नोटेशन यानी बेस 8 के अंदर आपने अगर कोई आस्की कोड जो है, आस्की कोड्स का हमें पता है वो डेसिमल में होते हैं, ठीक है, तो अगर हमने उसको ऑक्टल नोटेशन में शो करवाना हो अपनी आउटपुट के अंदर तो फिर ये यूज़ करेंगे। अब इस तरह करते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर इनमें से चंद एक जो हैं वो यूज़ होके उनका हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम खोल लेते हैं सी। ये पुराना प्रोग्राम, इसको बंद कर दें, न्यू फाइल ओपन करें। अच्छा जी, इसको सेव कर लेते हैं। एस्केप के नाम से मैं इसे सेव कर देती हूँ। टाइप कर लेते हैं प्रोग्राम, नंबर साइन इंक्लूड स्टैंडर्ड IO.h, फिर इसी तरह नंबर साइन इंक्लूड कंसोल IO.h। यहाँ से हम मेन स्टार्ट करते हैं, void मेन, डिलीमीटर स्टार्ट किए, टैब दिया। चलिए अब हम कर रहे हैं CLR यूज़ कर लें ताकि पिछली जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई आउटपुट अगर आई हुई थी। उसके बाद हम कह रहे हैं प्रिंट एफ में हम कह रहे हैं हाँ जी नेम, ठीक है। नेम के बाद अब हम ये डाटा, असल में हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम डाटा जो है ना वो एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं।
तो नेम के बाद हम चाहते हैं कि टैब आ जाए, यानी एक कॉलम छूट जाए, फिर उसके आगे हम रोल नंबर लिखेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ के हम अगले कॉलम में लिखेंगे मार्क्स। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं \t। \t से क्या आएगा, एक कॉलम छूट जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग दे रहे हैं रोल नंबर की, ठीक है, रोल नंबर, और उसके बाद फिर हम दे रहे हैं \t ताकि एक और कॉलम छूट जाए। फिर हम दे रहे हैं मार्क्स दे दिया, ठीक, और इसको हमने डबल कोट्स बंद किए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने प्रिंट करवाना है, हमने एक इसके नीचे एक लाइन लगानी है, ठीक है। तो हम कहते हैं printf। नीचे क्योंकि लाइन लगानी है तो हम क्या करेंगे, \, और n यूज़ कर लेंगे ताकि हम निचली लाइन पर आ जाएं, और आगे हम ये माइनस का जो साइन है ये यूज़ कर लेंगे काफ़ी लंबा सारा, ताकि इस हेडिंग्स के नीचे एक लाइन डिस्प्ले हो जाए, ठीक। और ये हमने बंद कर दिया, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद अब हम लोगों ने डाटा डालना है, ठीक है। हम कहते हैं printf ये डबल कोट्स दी हमने, ठीक है। फिर एक हमने दिया यहाँ पर \n ताकि हम निचली लाइन पर आ जाएं, और यहाँ पर हमने नेम डिस्प्ले करवाया है, नेम में हमने एक नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दिया \t और फिर \t। दो हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, ये ऊपर वाले में भी नेम के बाद यहाँ पर भी दो टैब्स हैं, इधर भी, यहाँ पर भी एक और \t दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, दो कॉलम्स छोड़ दिए, आगे आ गया। अब यहाँ पे हमने उसका रोल नंबर देना है, तो ये हम उसका रोल नंबर लिख देते हैं, बल्कि स्पेस दी हुई है, फिर रोल नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने दिया \t, इधर भी दो हैं \t, ऊपर वाले में भी हम दो दे देते हैं ताकि ज़्यादा जगह छूट जाए। अच्छा जी, अब देने हमने यहाँ पर मार्क्स, तो मार्क्स हम लिख रहे हैं 425, और साथ में हमने डबल कोट्स बंद की। अच्छा, अब एक और बंदे का डाटा एंटर करना है हमने, तो हम कहते हैं printf, डबल कोट्स दी, \n यूज़ किया ताकि निचली लाइन पर आ जाए, नया नेम एंटर किया, ठीक है। उसके बाद दो टैब्स दिए, \t एंड \t, फिर आगे उसका रोल नंबर जो आ गया ये हमारे पास स्पेस देके, उसके बाद फिर दो टैब्स दिए, और आगे उसके मार्क्स, डबल कोट्स बंद की, पैरेंथेसिस बंद की, और सेमीकोलन लगाया, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं get.ch ताकि हमारी आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर ठहरी रहे, और यहाँ पर हमने ये मेन के डेलीमीटर्स क्लोज कर दिए। अब ज़रा इसको पहले कर लेते हैं कंपाइल, हाँ जी, नो एरर्स। अब करते हैं रन। ये देखें आपके सामने टेबल की शक्ल में एक आउटपुट शो हो रही है, जिसमें आपको पहला कॉलम नज़र आ रहा है नेम का, नेम के नीचे फिर दो नेम शो हो रहे हैं, नेम के साथ हमने दो टैब्स दिए थे, तो दो कॉलम छोड़ के फिर आगे रोल नंबर की हेडिंग आ रही है, फिर दो कॉलम्स छोड़ के आगे मार्क्स की हेडिंग आ रही है, और फिर उसमें देखें कि नीचे जो डाटा हमने दिया है उसके अंदर भी दो कॉलम्स हमने छोड़ के दिया था, तो वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। और दरमियान में हमने लाइन दी थी, जहाँ पर हमने \n यूज़ किया था, वहाँ आप देख रहे हैं कि हम अगली लाइन पर आ गए हैं। तो ये हमारी आउटपुट शो हो गई है इन एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर।